नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 6 हमारा अतीत इतिहास अध्याय 1 क्या, कब, कहां और कैसे पर आधारित प्रश्नों और उत्तरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इतिहास का अध्ययन करने वाले विद्वानों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है इतिहासकार, हिस्टोरियन। प्रश्न नंबर 2 है, अतीत की खुदाई करके प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले विद्वानों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। प्रश्न नंबर 3 है, पत्थरों या धातु की पट्टियों पर लिखे गए प्राचीन लेखों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन ग्रंथों को लिखने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? इसका उत्तर है ताड़पत्र और भोजपत्र, पाम लीफ एंड बर्च बार्क। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? इसका उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रश्न नंबर 6 है, इतिहास का पहला स्रोत क्या है? इसका उत्तर है पुरातात्विक अवशेष, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। प्रश्न नंबर 7 है, रामायण और महाभारत किस प्रकार के स्रोत हैं? इसका उत्तर है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी सोर्सेज। अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, इतिहास क्या है? इसका उत्तर है इतिहास वह अध्ययन है जिसमें हम अतीत की घटनाओं, समाज, शासन प्रणाली, जीवन शैली और संस्कृतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इतिहासकार अतीत की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है इतिहासकार अतीत की जानकारी लिखित स्रोतों, पांडुलिपियां, शिलालेख, पुरातात्विक स्रोतों, इमारतें, सिक्के, औजार और मौखिक परंपराओं से प्राप्त करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, पुरातत्वविद कौन होते हैं? इसका उत्तर है पुरातत्वविद वे वैज्ञानिक होते हैं जो प्राचीन इमारतों, बर्तनों, औजारों, हड्डियों और सिक्कों की खुदाई करके इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं।
प्रश्न नंबर 11 है, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? इसका उत्तर है, पुरातात्विक स्रोत वे भौतिक वस्तुएं होती हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त होती हैं, जैसे भवनों के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, हथियार, औजार आदि। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, इतिहास के अध्ययन के लिए 3 मुख्य स्रोत होते हैं। एक पुरातात्विक स्रोत, खुदाई में मिली प्राचीन इमारतें, सिक्के, बर्तन, औजार, हड्डियां और चित्र। 2 लिखित स्रोत, प्राचीन ग्रंथ, पांडुलिपियां, शिलालेख, ताम्रपत्र आदि। 3 मौखिक परंपराएं, लोकगीत, लोक कथाएं, किंवदंतियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 13 है, ग्राम, नगर और जंगल के आधार पर प्राचीन भारत के समाज को समझाइए। इसका उत्तर है, प्राचीन भारत में समाज को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। एक ग्राम, गांव, यहां लोग मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी से जीवन यापन करते थे। 2 नगर, शहर, नगर व्यापार, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। 3 जंगल, जंगलों में रहने वाले लोग शिकारी, भोजन संग्राहक और कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। 'प्रश्न नंबर 14 है, अभिलेखों का इतिहास में क्या महत्व है? इसका उत्तर है, अभिलेख इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत हैं क्योंकि एक, इनमें शासकों के आदेश और महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज होती थी। 2, ये हमें तत्कालीन शासन प्रणाली, युद्ध, कर प्रणाली और सामाजिक स्थिति की जानकारी देते हैं। 3, ये पत्थरों, तांबे की प्लेटों और दीवारों पर लिखे जाने के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जीवन शैली क्यों थी? इसका उत्तर है, भारत एक विशाल देश है जिसमें अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र, पर्वत, नदी, मैदान, रेगिस्तान हैं। इन क्षेत्रों की जलवायु,
मिट्टी और संसाधनों के अनुसार लोगों की जीवन शैली अलग अलग थी। जैसे नदी किनारे रहने वाले लोग कृषि और व्यापार करते थे। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग पशुपालन और शिकार पर निर्भर थे। समुद्री किनारे रहने वाले लोग मछली पकड़ने और व्यापार में लगे थे। यह था कक्षा 6 हमारा अतीत अध्याय 1। क्या, कब, कहां और कैसे। उम्मीद है यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।